हमारे साथ, लेकिन उस बीच झटपट बाजार की कुछ बड़ी बातें जिस पर हम गौर कर लेते हैं, जहां पे लगभग 13 दिनों की जो तेजी का एक आलम था वो थमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। साफ तौर से लेवल्स अगर हम देखें तो बाजार में 2550 के आसपास ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कमोबेश 90 अंक टूटता हुआ हमें अब दिखाई दे रहा है और 51,357 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। लेकिन जहाँ पर तेजी है उनमें कुछ काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों में जोश है। ग्लैंड फार्मा 5%, डिफेंस काउंटर्स में खरीदारी है। यहाँ पर मस्कान लगभग 6% ऊपर है। दबाव मेटल काउंटर्स में भी दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। जिंदल स्टील, सेल जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो हमें आज के सत्र में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के समय में अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर नेस्ले, हीरो मोटो, HUL, टाइटन, विप्रो कुछ काउंटर्स जो लगभग 1.25 से 0.1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लूजर्स में बजाज फाइनेंस है, JSW स्टील, ICICI बैंक, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को जैसे कुछ काउंटर्स जो लगभग 1.5 से आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए बिल्कुल टक्कर में है। 1351 एडवांसेस, डिक्लाइंस लगभग 1156 के आसपास। चलिए अब फटाफट एक मार्केट का चेक ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। मिड डे मार्केट में क्या क्या चल रहा है। हमारे साथ अंश पिलवार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि किस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक कारोबार हो रहा है। तो अंश, फार्मा मेरे ख्याल से आज तेजी में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं डिफेंस पैक भी आज मजबूती में है, बताएं। जी बिल्कुल, फार्मा इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है। हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं है, कुछ 0.5-0.6% की ही तेजी इसमें नजर आ रही है। अब इस लिस्ट में देखें तो दरअसल इंडेक्स को भी अगर चार्ट पे देखा जाए ना निफ्टी फार्मा के, तो अपने रिकॉर्ड हाई स्तर के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर निफ्टी फार्मा के अंदर के स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ग्लैंड फार्मा नजर आता है जो अच्छे 5% की उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जिसका चार्ट देखिए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ सनोफी में भी आज अच्छा ब्रेकआउट आया। 7000 लेवल का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, उससे आज काफी अच्छे से तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और 4% की तेजी के साथ भी ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मैनकार में भी अच्छी उछाल होती हुई नजर आ रही है। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है। हालांकि मेटल इंडेक्स भी कुछ 0.4% की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। आज बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे इंडाइसेस सारे कुछ 0.5-0.6% की गिरावट और तेज़ी के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेटल इंडेक्स में हम यहाँ पे लूजर्स देखें तो यहाँ पे JSPL स्टील अथॉरिटी और JSW स्टील जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जो कुछ 0.5 से 1.5% की गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करेंगे। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें सबसे पहले बजाज होल्डिंग नजर आता है जो अच्छे 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल स्टॉक तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई भी छू चुका है। लेकिन अगर RSI देखा जाए तो काफ़ी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। RSI यहाँ पे 80 के आसपास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ सन फार्मा और ITC भी हल्की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई लेवल को छूते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में हमें सबसे पहले आज SBI कार्ड नजर आ रहा है, 3.5% की तेजी नजर आ रही है। 750 का एक लेवल था, उसे काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट दे के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। इसके साथ साथ HAL और जोमेटो में भी अच्छी खरीदारी हो रही है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। राइट, शुक्रिया अंश। और इस बीच चलिए बाजार की चाल पर बात करते हैं और हेम सिक्योरिटीज़ की सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं आस्था जैन। आस्था, तो 13 दिन की तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार में मुनाफा वसूली का सेशन हम आता हुआ देख रहे हैं। अब आपके मुताबिक देखिए काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो होता हुआ दिखाई ही दे ही रहा है बाजार में, और जो भी कुछ ट्रिगर्स की बदौलत हम स्टॉक्स को चलता हुआ देख रहे हैं उनकी तेजी बहुत लंबी नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स में अगर आपको पूछूं तो फिलहाल आपके रडार पे क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कविता। देखिए जिस तरह से यहाँ पे निफ्टी ने मोमेंटम जो दिखाया है, स्पेशली कल से हम एक प्रॉफिट बुकिंग का जो एक माहौल देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा हो सकता है कि निफ्टी अब इस प्रॉफिट बुकिंग का जो एक आया था ट्रेंड, उससे थोड़ा-सा उबरने की कोशिश करे, और इंट्राडे की पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, तो निफ्टी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। किसी ने अगर निफ्टी में लॉन्ग पोज़ीशन ली है तो कंटिन्यू करने की सलाह है।
और स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है लॉन्ग पोज़ीशन में। स्टॉप लॉस जो आ रहा है, वो तकरीबन आ रहा है 25,230 के स्तर पे। तो 25,230 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार लॉन्ग पोज़ीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन ऊपरी स्तरों में अगर निफ्टी एक बार 25,310, 312 तक जाता है, तो वहाँ पे मुनाफ़ा वसूली भी ज़रूर करें। मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव में निफ्टी एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर सकता है जस्ट फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करें। मीनवाइल जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है, उसके साथ निफ्टी में लॉन्ग पोज़ीशंस को होल्ड करा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर निफ्टी बैंक की हम यहाँ पे चाल देखें, तो निफ्टी बैंक जिस तरह के मोमेंटम दिखा रहा है, ये काउंटर अभी भी वीक लग रहा है। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि निफ्टी के साथ नहीं मैच कर रहा है और वीक ही लग रहा है, तो इससे अभी दूरी बनाने की सलाह है। हो सकता है डाउन साइड में एक बार ये 51,250 तक नीचे में आने की कोशिश करे निफ्टी बैंक, तो वहां तक के चांसेस लगते हैं निफ्टी बैंक में। और जो रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, वो 51,470 का है। तो जब तक 51,470 का पार निफ्टी बैंक नहीं करता, इसमें तेजी नहीं बनेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी डाउन साइड में 51,250 तक आने की संभावना लगती है, इसलिए इसमें कोई खरीदी अभी ना करें। ऑलराइट। इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे कि अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर काउंटर्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या और लेग रूम है इसके ऊपर तेजी को बढ़ने का, क्या कहेंगी आप? जी, बिल्कुल। अभी आपने जिस तरह से यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर की यहाँ पे बात की, तो जो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर है, वो यहाँ पे अच्छी तेज़ी में बना हुआ है। इनफैक्ट ये जो तेज़ी आई है, मुझे लगता है ये आगे भी जारी रहेगी। तो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ़ इसी इंडेक्स की बात करूँ, तो ये भी ऊपरी स्तरों पे 3957, 64,000 तक जाने की क्षमता रखता है। उसी कड़ी में जो एक एफएमसीजी स्टॉक पसंद आता है, वो अभी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है और दूसरा आईटीसी है। पहला अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूँ तो ये काउंटर अच्छा लगता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो 2850 से लेके 2880 के रहेंगे। ऑलराइट। चलिए यहाँ पर झटपट एक बाजार का चेक लेते हैं, जहाँ पर बाजार अब थोड़ा सा निशान में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी फ्लैट और रेंज आप देखिए उतनी ही है। कोशिश की जा रही है कि 25,300 या उसके पार पहुंचे, लेकिन फिलहाल लाल रंग से निकल के थोड़ा सा निशान की ओर आता हुआ, लेकिन 17 अंकों की यहाँ पर फिलहाल तेज़ी निफ्टी में। लेकिन सेंसेक्स आप देखिए 82,610 के लेवल्स यहाँ पे भी हालांकि फ्लैट, और 50 पॉइंट्स हम देख रहे हैं सेंसेक्स में भी फिलहाल कारोबार होता हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी लाल निशान में ही, यहाँ भी कमज़ोरी जो है वो मामूली ही है, लेकिन लाल निशान में ही लगातार दिखाई दे रहा है। चलिए बाजार के ऊपर तो हम नज़र बनाए हुए रखें, जैसे ही चाल में तब्दीली आती है हम ये आपको बताएंगे, लेकिन उस बीच कुछ खास स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पर ज़ोरदार तेज़ी भी देखी जा रही है, और बात यहां पे डिफेंस शेयरों की हो रही है। दरअसल कैबिनेट ने एचएएल से 26,000 करोड़ रुपए के एरो इंजन खरीदने को मंजूरी दे दी है। डिफेंस शेयरों में तेज़ी आखिर और कितनी बाकी है, और